बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे मेजॉरिटी में जो लोगों का मसला है ना वो ये है कि उन्हें डर लगता रहता है। बिला वजह का डर लगा रहता है, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है और जब कहीं जाना होता है ना तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो घबराने की, टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन, हम सब लोग आप ही की तरह के हैं और हम सब लोग इन्हीं चीज़ों से लड़ के, डर के, मैं कहता हूँ जितना मर्ज़ी हो जाए हम बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। और मैं जैसे निकला हूँ, मैंने कोशिश ये की है, मैंने एफर्ट ये की है कि मैं आप लोगों के लिए एक रास्ता बनाता जा रहा हूँ कि अगर मैं निकल सकता हूँ तो आप भी निकल सकते हैं। मैं आपको इसलिए डिफरेंट तरह की स्टोरी सुनाता हूँ, जिन लोगों को मैंने कोच किया, पेड किया, फ्री किया, ताकि कैसे सेल्फ हेल्प कर लेने से बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। कैसे छोटी-छोटी चीज़ों को ठीक करने से बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें फिक्स कर हो जाती हैं। कभी आपने पज़ल खेली हो, तो जो पज़ल होती है लाइफ़ में, एक बड़ी पज़ल एक होती है ना, उसको छोटे-छोटे स्टेप्स मिलाते हैं, तो वो एंड पे एक तस्वीर बन जाती है और वो जब तस्वीर बन जाती है, तो वो सॉर्टेड हो जाती है, हमें कितना डोपामाइन देती है, हमें कितनी खुशी होती है, उसके लिए हमने कितनी मेहनत की होती है। तो इसी तरह जब आप छोटे-छोटे डरों से डर रहे होते हैं, एंड पे जब आप उन डरों से डर के निकल के बाहर आते हैं, आपको बहुत ही खुशी होती है, अलग ही एहसास होता है। बदकिस्मती के साथ हमारे इधर अलमिया ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम डिप्रेशन से निकल गए हैं, बस ये नहीं सोचना आपने, ये गलत सोच है। आपने डिप्रेशन से निकलना है, आपने कुछ भी करना है, वो तो चंद चीज़ें आप करके निकल जाएँगे, लेकिन आप मेरे से वादा करें, आप एहसास करेंगे। आप मेरा साथ दे सकते हैं, मेरा साथ दें। हम सब मिल के उन लोगों की मदद करें। यार आप इस तकलीफ़ में हो ना, आपको पता है कितनी तकलीफ़ है, तो कोई और इस तकलीफ़ में है, उसका क्यों नहीं सोच रहे आप? उसका सोच के आपको नींद आ जाती है? करो यार, एहसास करो, किसी के काम आओ, किसी की मदद पैसे से कर सकते हो, पैसे से करो, वक़्त से कर सकते हो, वक़्त से करो, इमोशन से कर सकते हो, इमोशन से करो, उसको सुन के करो, जैसे भी कर सकते हो, किसी के काम आओ। ज़िंदगी में जो जिसके काम आता है ना, मैं कहता हूँ अल्लाह उसको वहाँ से अता करता है, जहाँ से उसको सोच भी नहीं सकता वो इंसान। आज की कहानी तानिया की। तानिया बहुत ज़्यादा डरती थी, हर वक़्त डरती थी और कोई भी ऐसी चीज़ जैसे बाहर जाना, जैसे किसी जगह पे जाना, उसको घबराहट, बहुत ज़्यादा घबराहट। तानिया फ़र्ज़ी नेम है, प्लीज़ ये बात याद रखिएगा। चिड़ियाघर, उसके पेरेंट्स ने कहा हमने चिड़ियाघर जाना है और जब वो चिड़ियाघर जाने का उन्हें उसे बताया गया कि जैसे जुम्मे की रात को उसको बताया गया कि हम इस संडे ना चिड़ियाघर जाएँगे। तो वो जुम्मे की जो रात थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। उसको सोते-सोते नींद तो आ नहीं रही थी, ख़्यालात आने शुरू हो गए कि मैं चिड़ियाघर कैसे जाऊँगी? चिड़ियाघर बहुत ख़तरनाक होता है, वहाँ जानवर होते हैं, वहाँ शेर होता है, वहाँ हाथी होता है, वहाँ साँप होता है, वो साँप अगर जंगले से बाहर निकल आ गया, अगर उसने मुझे काट दिया, अगर उसने ये कर दिया, अगर मैं वहाँ जो है वो बेहोश हो गई, मैं साँप को देख के डर गई, मैं शेर को देख के डर गई, मैं कैसे अंदर जाऊँगी? मुझसे अंदर नहीं जाया जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो घबरा जाऊँगी, वहाँ नर्वस हो जाऊँगी। फिर ऐसे ही हुआ, इतवार का दिन आया, वो लोग जब घर से निकलने लगे, हफ्ते की रात को ही तानिया को बुखार-बुखार होने लग पड़ा। लेकिन अब घर वाले उसको अकेला छोड़ के जा नहीं सकते थे, तो उसको साथ ले गए। पूरा रास्ता तानिया को वोमिट आने वाली कैफ़ियत, नर्वस, ख़्यालात भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। जब तानिया वहाँ गई, कोई एन्जॉय नहीं, डरती रही, पीछे-पीछे रही। माँ-बाप इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे थे, लोग देख रहे थे, बाकी बहन-भाई भी देख रहे थे कि इसे हो क्या रहा? तानिया वापस आई। डर-डर के वापस आई और जैसे ही वो घर आई वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तानिया को जब मैंने कुछ चीज़ें बताई, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अपने रखी। जब मुझे फ़ियर ऑफ डेथ होता था, जब मुझे बचपन में बहुत से डर लगते थे, मुझे लोगों में एंग्ज़ायटी होती थी, मुझे कोई बात करते मैं वर्ड्स भूल जाता था। मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊँगा। इन सारी चीज़ों से मैंने बहुत सी किताबें पढ़ के, बहुत सी चीज़ें सीख के जो मैंने सीखी हैं। ये वो चीज़ें अगर आप करना चाहें तो कर लें, अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें। आप किसी भी तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई किसी तरह किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ हैं, आप इन चीज़ों को सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में ऐड करके देख लें, हो सकता है ये भी हेल्प कर दें। मैंने तानिया को बताया कि तानिया देखें ये डर है और इस डर से आप जितना डरेंगे, ये डर आपको उतना डराएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को ट्रेन कर लेंगे, जैसे कोई इंसान खाना बनाने लगता है, तो पहली दफ़ा सेंसिटिव बंदा है, ओवरथिंकर बंदा है, उसे डर लगेगा। दूसरी दफ़ा वो डर कम हो जाएगा। अगर उसको वो कोशिश करता है, प्रैक्टिस करता है, अगर वो उस डर से डर गया, तो उसने कुकिंग करना बंद कर दी, तो वो खाना कैसे बनाएगा? अगर कोई बंदा है, वो ड्राइविंग करता है, जैसे मुझे ड्राइविंग फ़ोबिया था, मैं गाड़ी नहीं चला पाता था, मैंने उसके लिए ड्राइवर रखा हुआ था, तो मैं नहीं चला पाता था, मैंने उसकी जगह
कर दिया, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता पक्का हुआ, फिर मैंने उस डर को डील किया, मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। इसी तरह ही आपका कोई पेपर है, आपका कोई एग्ज़ाम है, आप उस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे, तो आप एग्ज़ाम कैसे देंगे? तो आपको एग्ज़ाम का डर बढ़ जाएगा क्योंकि आपके पास तैयारी नहीं है। अब क्या करेंगे? अब आप तानिया को मैंने बताया, तानिया जैसे आपने जाना है उस जगह पर कि जिस जगह पे आपको लगता है वहाँ साँप होगा, वहाँ शेर होगा, वहाँ ये होगा, तो फर्स्टली ये सिर्फ़ आपके ख़्यालात हैं। और ये ख़्यालात आप पकड़ती हैं, आप सच समझती हैं, सच वो उस जगह पे ले जाता है, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वहाँ जाता है, वहीं इमेजेस क्रिएट करता है, वहीं की वॉइसेज़ आती हैं और आपको वो डर बना के ख़्यालात देता है और वही ख़्यालात आपको उलझते हैं क्योंकि आपने उन ख़्यालात के साथ एक मीनिंग जोड़ दिया, वो है फ़ियरफुल मीनिंग, वो है डर का इमेज, वो ये सारी चीज़ें हैं। तानिया को मेरी ये बात समझ आई। पहले स्टेप पे क्या किया गया? पहले स्टेप पे उन सारे डरों को देखा गया और कहा गया कि ये सिर्फ़ मेरे ख़्यालात हैं। और आज तक क्या उस म्यूज़ियम में कुछ ऐसा हुआ है कि कभी शेर ने पिंजरा तोड़ा और वो बाहर आ गया हो? उसने कहा नहीं, उसने अपने पापा से पूछा, सबने रिसर्च की और सबने कहा नहीं, ऐसा उस चिड़ियाघर में आज तक नहीं हुआ। और अगर ऐसा कभी कुछ होने की उम्मीद ही है, तो पहली बात तो ये है कि उनको दवाइयाँ दी होती हैं, उनकी पूरी वैक्सीनेशन हुई होती है, सारी चीज़ें हुई होती हैं। वो जंगली थोड़े होते हैं, वो तो मैं कहता हूँ पता नहीं उनको कौन-सी दवाइयाँ पिला के सुलाया होता है, तो वो आपका क्या कर सकते हैं? वो आपका कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह ही हर ख़्याल को डील किया गया। हर ख़्याल को मैं कहता हूँ थॉट्स मैनेजमेंट सीखो, थॉट्स को डील करना सीखो। आपके डर खुद ब खुद ठीक हो जाएँगे। अब तानिया ने आँखें बंद करके सोचा वो सी चिड़ियाघर में है, वो साँपों के साथ वो डर नहीं रही, वो खुश है। उसने मैंने कहा अपने सेल्फ इमेज को देखें। आप बहुत ज़्यादा ये देखिए ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ये कुछ चीज़ें हैं, एनएलपी की टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब अगर आप कहें कि वो एक ही वीडियो में सारी हो सके, वो मुश्किल है यार। आपको थोड़ा-सा अपना वक़्त लगाना पड़ेगा, थोड़ा-सा चीज़ों को समझना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस है। कर लोगे प्रैक्टिस तो बहुत सी चीज़ों से बच जाओगे। जैसे मेरी ज़िंदगी बदली, आपकी बदल जाएगी। तानिया बार-बार आँखें बंद करती, सोचती वो चिड़ियाघर में है, वो एन्जॉय कर रही है, वो अपने बहन-भाइयों के साथ खा रही है। वो सेल्फ इमेज क्लियर हो रहा है, बड़ा हो रहा है, खुशगवार हो रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब एक संडे आया, तानिया ने कहा, "मैं जाने के लिए तैयार हूँ।" जब उसने कहा, "ठीक है," मैंने कहा, "अपने पेरेंट्स से बात करें और आप जाएँ।" घर में जो चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी लगती थी, आहिस्ता-आहिस्ता वो कम डरावनी लगी। वो चिड़ियाघर में गई, शुरू में कुछ और डर थे, जब अंदर एंटर हुई तो वो डर चंद देर में ख़त्म हो गए। क्योंकि उस डर को उसने एक्सेप्ट कर लिया और चैलेंज कर दिया और वो सारा बदल दिया। अब वो एक बार हुआ, वो डर अगली बार उससे कम हो गया। उसके बाद उसके अब वो तीसरी बार जो डर था वो बिल्कुल ज़ीरो था। अब यहाँ 2 सिचुएशंस थी, अगर तानिया उस डर को चैलेंज ना करती, उस डर को एक्सपीरियंस ना करती, उस डर को देखती ना, तो वो डर बढ़ जाता और बढ़ जाता। वो चिड़ियाघर से निकलता, किसी और चीज़ में आता, किसी और चीज़ में आता, किसी और चीज़ में जाता। तो वो ख़्याल, एक्सपीरियंस, वो मीनिंग और वो मीनिंग पूरा एक बिलीफ सिस्टम और वो पैटर्न बना देते। वो चलता रहता, वो चेंज ना होता, जब तक कि उसको चेंज करने की कोशिश ना करती। दूसरे स्टेप में तानिया ने 3rd स्टेप में जाके उसको पूरा चेंज कर दिया और अब उसको चिड़ियाघर के ख़्यालात, डर वो बंद हो गया। आप मेरे केस से आप इन सारे जो वीडियोज़ के नीचे कमेंट करते हैं, इनको देख लें। लेकिन हमारे इधर ये भी है ना कि जो ठीक हो जाता है वो कमेंट क्यों करेगा? वो तो कहता है ज़िंदगी बदल गई अब छोड़ो, निकल गए हम। तो क्या है चीज़ कि जब आप इन डरों से डरेंगे, ये आपको उतना डराएँगे। लेकिन आप अगर इन डर को चैलेंजेस करेंगे, इनको डील करेंगे 2 स्टेप्स पे। पहले स्टेप पे आप ब्रेन प्रोग्रामिंग करेंगे, आँखें बंद करके विजुअलाइज़ेशंस करेंगे, उसको डील करेंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, जो मैंने टेक्निक्स आपके साथ शेयर की है। दूसरे स्टेप पे आप एक्चुअल में जाके उसको देखेंगे, वो डर कहता क्या है? वो पहली दफ़ा उसका ज़्यादा हो, दूसरी दफ़ा वो कम हो जाएगा, तीसरी दफ़ा उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। चौथी दफ़ा मज़ीद कम हो जाएगी और हो सकता है 5वीं, 6वीं, छठी, 7वीं दफ़ा वो आपके केस में हो ही ना। आप ये बात याद रखें कि 2 सिचुएशंस हैं, या तो डर से ज़िंदगी डरा के ख़राब कर लें या इसको चैलेंज करके इसको बदलें और अपनी ज़िंदगी बदलें और आप कहें कि वो ज़िंदगी का मज़ा जो आप सोच भी नहीं सकते। डीप थिंकर लोग, सेंसिटिव लोग, ओवर थिंकर लोग ये कॉमन इन प्रॉब्लम्स में रहते हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, इन ख़्यालात को आपने चैलेंज करना है, इन ख़्यालात को आपने डील करना है। आप देखें अगर ये तानिया कर सकती है, पीछे और नताशा की मैंने स्टोरी शेयर की, बहुत आपको स्टोरीज़ मेरे चैनल पे मिल जाएँगी। मेरी अपनी स्टोरी है। ये सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अब चॉइस आपकी है।
किसी ने नहीं आना, किसी ने नहीं आपकी ज़िंदगी बदलनी है, आपको खुद उठना पड़ना है, खुद करना पड़ रहा है और लाइफ़ उन्हीं की बदलती है जो कुछ करने की कीमत अदा करते हैं। कुछ करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं। ये जो आप डेटा पैकेज है, इसकी कीमत है। डेटा पैकेज की कीमत आपने पे की तो आपको डेटा पैकेज मिला। आप डेटा पैकेज के अंदर आप क्या देखते हैं, उसकी भी कीमत है। वो गंदी चीज़ देखते हैं, गंदी चीज़ की आपने कीमत दे दी, अच्छी चीज़ देखते हैं, अच्छी चीज़ की भी आपकी कीमत कीमत दे दी। आप जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, उसका वक़्त लग रहा है। उसको बनाने के लिए वक़्त, पैसा, एनर्जी, एफर्ट सब लग रही है उस क्रिएटर की, जिसने उसको बनाया। क्रिएटर तो ख़ैर अल्लाह है, कंटेंट क्रिएटर। तो अब आप वो वक़्त नहीं लगाएँगे, कैसे ठीक होंगे? और उस वक़्त से ऊपर जो चीज़ें आपने नॉलेज ली हैं, उनको रीटेस्ट करने में वक़्त नहीं लगाएँगे, कैसे ठीक होंगे? चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बस आप ठीक करने की कोशिश करें। आप मेरी चाहते हैं हेल्प, मेरे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोचिंग्स हैं, वो यतीम और गरीब लड़कियों के लिए बेवाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारी कोशिश है कि हम इसमें और लोग ऐड करें और न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाली है। मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि जी मैं उनको कोच करूँ, फिर भाई फीस है, वो पेड है। उन लोगों के लिए तो फ्री हो सकती है, फ्री फॉर ऑल नहीं हो सकती। तो आप समझिए ज़रा कि अगर आप मुझे भी सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, चलें हमारे थोड़े एक्सपेंस मैनेज हो जाएँगे, ठीक है? आप मेरे से बात कर लें, मेरे से जो है वो सेल्फ हेल्प पे टेक्नीक सीख लें, मैं आपको सिखाने को तैयार हूँ। लेकिन करना है आपने फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर दिया, सारी चीज़ें आपको ऑप्शंस दे दी हैं, अब करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़्यादा है। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।